प्लेटफॉर्म अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि 1 किलोग्राम आलू दुनिया के किसी भी कोने में 1 किलोग्राम ही क्यों होता है? या 1 सेकंड हमेशा ठीक 1 सेकंड ही क्यों रहता है? ये सब कमाल है मापन का, मेजरमेंट का। एक ऐसी अदृश्य भाषा जो विज्ञान से लेकर हमारी रसोई तक हर चीज को एक दूसरे से जोड़ती है। तो चलिए आज विज्ञान की इसी भाषा को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये मापन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतना जरूरी है ही क्यों। फिर हम जानेंगे कि दुनिया को एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे एसआई प्रणाली साइंस की कॉमन लैंग्वेज बन गई। इसके बाद हम इसके बेस और डिराइव्ड यूनिट्स को समझेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। मापन आखिर है क्या और ये हमारी रोज की दुनिया से जुड़ा कैसे है? ये सवाल सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, कि हम चीजों को क्यों मापते हैं? आखिर हमें हर चीज को एक नंबर देने की जरूरत ही क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारी रोज की जिंदगी की छोटी छोटी आदतों में ही छिपा है। जरा सोच कर देखिए, क्या कभी बिना नापे तोले केक बनाने की कोशिश की है? या अंदाजे से ये पता लगाया है कि 100 मीटर की रेस कौन जीता? रसोई में सही स्वाद से लेकर खेल के मैदान में कौन जीता कौन हारा और एक शहर से दूसरे शहर जाने तक हर कदम पर हमें सटीक मापन की जरूरत पड़ती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा हुनर है जिसके बिना हमारी दुनिया शायद रुक ही जाएगी। अब बात करते हैं एक स्टैंडर्ड की, एक मानक की। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर किसी का नापने का तरीका बिल्कुल अलग हो। क्या होगा तब? पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े ही जुगाड़ू थे। उन्होंने अपने शरीर को ही एक पैमाना बना लिया था। हाथ की लंबाई यानी बालिश से कपड़ा नाप लिया या कदमों से चल के खेत की लंबाई पता कर ली। उस समय के लिए ये तरीका ठीक था, काम भी करता था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। और वो गड़बड़ थी भरोसे की। सोचिए ना, एक लंबे इंसान का हाथ और एक छोटे बच्चे का हाथ, क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो जब हर किसी का पैमाना ही अलग अलग होगा तो व्यापार में झगड़े होंगे, विज्ञान में गड़बड़ी होगी। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसे स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी जो हर किसी के लिए हर जगह एक जैसा हो। और यहीं पर एंट्री होती है एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ये आज के दौर में विज्ञान और व्यापार की एक ग्लोबल भाषा बन चुकी है। हाँ, पर यह सिस्टम कोई रातों रात नहीं बन गया। इसका भी एक इवोल्यूशन रहा है। शुरुआत हुई 1874 में सीजीएस सिस्टम से, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड थे। फिर इसे एमकेएस सिस्टम में बेहतर बनाया गया, जहां मीटर और किलोग्राम आ गए। और आखिर में 1960 में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर एसआई प्रणाली को अपनाया, जो आज हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो एसआई सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब यह है कि भारत में जो 1 मीटर है वो दुनिया के किसी भी कोने में, अमेरिका हो या जापान, एग्जैक्टली उतना ही बड़ा होगा। इसी कंसिस्टेंसी ने ग्लोबल साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस को मुमकिन बनाया है। चलो अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। ये जो एसआई प्रणाली है ना, ये 2 तरह के मात्रकों पर बनी है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, जिन्हें हम विज्ञान के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मूल मात्रक या बेस यूनिट्स। इनको आप ऐसे समझिए जैसे ये विज्ञान की एबीसीडी है। ये सिर्फ 7 हैं और ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। मतलब इन्हें किसी और से नहीं बनाया जा सकता, बल्कि बाकी सब कुछ इन्हीं से मिलकर बनता है। और ये हैं वो 7 मूल मात्रक। इनमें से कुछ से तो हम रोज ही मिलते हैं। लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। बाकी के 4 थोड़े ज्यादा साइंटिफिक हैं। बिजली के लिए एम्पियर, तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और रोशनी की चमक के लिए कैंडेला। यकीन मानिए, फिजिक्स की हर एक कैलकुलेशन इन्हीं 7 स्तंभों पर टिकी है। अच्छा, तो अगर मूल मात्रक साइंस की एबीसीडी हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स उनसे बने हुए शब्द और वाक्य हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मूल मात्रकों को आपस में गुणा या भाग करके बनाए जाते हैं। देखिए ये कितना सीधा और लॉजिकल है। चलो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, स्पीड का। हम सब जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। अब हमें ये भी पता है कि दूरी का मूल मात्रक है मीटर और समय का है सेकंड। तो बस स्पीड का मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड। है ना आसान?
अब देखिए कुछ डिराइव्ड यूनिट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उन्हें महान वैज्ञानिकों के सम्मान में खास नाम दिए गए हैं। और हाँ, ये एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। जैसे बल यानी फोर्स का मात्रक है न्यूटन, कार्य का है जूल, शक्ति का वॉट, दाब का पास्कल और आवृत्ति का हर्ट्ज। ये सभी बने तो मूल मात्रकों से ही हैं, पर इनके अपने खास नाम हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर हमें याद क्या रखना है? चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात मापन। ये विज्ञान और हमारी रोज की जिंदगी दोनों के लिए सटीक और भरोसेमंद डेटा देता है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में एक ही भाषा में बात करने के लिए एसआई जैसा एक स्टैंडर्ड सिस्टम बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरा का पूरा विशाल सिस्टम सिर्फ 7 मूल मात्रकों की नींव पर खड़ा है और बाकी सभी मात्रक इन्हीं से मिलकर बनते हैं। ये सिस्टम कितना कमाल का और लॉजिकल है ना? इसने पूरी दुनिया के विज्ञान को एक धागे में पिरो दिया है। लेकिन विज्ञान तो कभी रुकता नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, जैसे जैसे हम इस ब्रह्मांड के नए रहस्य खोज रहे हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमें इन 7 के अलावा किसी 8वें मूल मात्रक की जरूरत पड़? बस इसी एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ